हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर हमारा जो था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो लिया था। उसके बाद फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 6 टाइप्स होते हैं। डिटेल में हमने करा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स। फिर अभी थर्ड वीडियो में हमने जो कल हमने पढ़ा था, तो उसमें जो हमने देखा था कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स के आर्टिफिशियली कैसे हम जो है वो प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करा था, लेयरिंग करा था और साथ के साथ कटिंग करा था। ठीक है, तो उसके बाद हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट, कि कैसे एक छोटा सा टिश्यू जो है वो एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में पढ़ी थी कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और प्लांट के फ्लावर में जो है वो सेक्स सेल्स जो है, फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल्स, ये आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। कि मेल गैमीट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जब वो आता है तो वो हमारे पास पॉलिनेशन हो जाता है। तो जब वो दोनों गैमीट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तब वो जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट आगे कैसे सीड और फ्रूट बनाने में फिर आगे डेवलप होता है। तो लास्ट में हमने ये करा था कि सीड्स फिर कैसे कि सीड में छोटा सा प्लांट जो है वो बना होता है ऑलरेडी, और प्रॉपर कंडीशंस मिलने पर वो एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। तो इसमें मेल सेक्स का इनकी आपको पता होना चाहिए, फीमेल सेक्स का पता होना चाहिए, गैमेट्स, स्पर्म्स, एग्स, फर्टिलाइजेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मेल और फीमेल आ गया। मेल मतलब कोई भी, मेल मीन्स के फादर, ब्रदर, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे पास मेल हो जाते हैं। और फीमेल जो है वो विमेन जो आ गई, मदर आ गई, सिस्टर आ गई, ये फीमेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब मेल और फीमेल का हो गया। तो अब एनिमल्स जिनमें जो मेल्स होते हैं उनमें मेल सेक्स सेल्स बनते हैं, और मेल सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ये मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फीमेल सेक्स सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, ओवा बोलते हैं या एग्स बोलते हैं। तो ये फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या है, तो गैमीट्स जो है वो सेक्स सेल्स को ही हम जो है वो गैमीट्स बोल देते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स हैं या फिर ओवाज हैं या एग्स हैं, ठीक है ना, तो यही हमारे पास गैमीट्स होते हैं। कि जो ऐसे सेल्स, गैमीट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आप कर लो, कि ऐसे सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। तो गैमीट्स हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, मेल गैमीट्स आते हैं और फीमेल गैमीट्स आते हैं। तो मेल गैमीट्स एनिमल्स में हम उनको, मेल गैमीट्स को स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट्स को एनिमल्स में ओवम बोलते हैं या फिर एग्स बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये है आपके पास स्पर्म, ठीक है, ह्यूमन स्पर्म है ये, जिसको हम मेल गैमीट बोलते हैं। तो इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, ये मिडल पीस है, और ये एक हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और आउटर कवरिंग ये आ गई इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म है, अराउंड 0.05 mm लॉन्ग होता है ये। ठीक है, बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड जो माइक्रोस्कोप है ना, उसके नीचे ये इनकी डायग्राम देखा गया है, ऐसा स्ट्रक्चर उसका देखा गया और आपको बताया गया है। तो फीमेल ओवम या फिर एग, फीमेल गैमीट, तो राउंड शेप्ड होता है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये भी हाईली एनलार्ज करी हुई है आपको सारा शो करने के लिए। ठीक है, तो एग्स जो है, एग के अंदर जो है फूड जो है और वाटर जो है वो स्टोर्ड होता है, और एग जो है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारी की सारी, इसमें भी है ना आपके पास न्यूक्लियस। तो इस जो गैमीट्स होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस में सारी की सारी उस पर्सन की जो है जिनकी हम जिसको बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इसमें न्यूक्लियस में स्टोर होती है। तो अब
जब नंबर ऑफ स्पर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एक टाइम में, ठीक है ना। तो हंड्रेड्स के अराउंड भी हो सकता है, 1000 के अराउंड भी हो सकता है, लेकिन ओवा जो होता है वो एक ही प्रोड्यूस होता है एक टाइम में, ठीक है। स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन ओवा जो है वो नॉन मोटाइल होता है, उस ओवाज जो है मूव नहीं कर सकते। और सेकेंडली न्यूक्लियस जो है स्पर्म का और ओवम का, उसमें क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर होता है, क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, बच्चा कैसा बनेगा, तो वो सारा उस क्रोमोसोम्स पर ही, डीएनए पर ही, उस इन्फॉर्मेशन में ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब जब मेल और फीमेल गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो वो एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो सेल जो मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न से बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम है या फर्टिलाइज्ड एग होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है? तो फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, जस्ट क्या है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़न होना, कंबाइंड होना, ये हमें क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट फ्यूजेस with female gametes to form zygote during sexual reproduction, ठीक है ना। इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब कंबाइन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारे पास फर्टिलाइजेशन आ जाता है। तो स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है, ओवा या एग जो है वो फीमेल गैमीट है। तो स्पर्म जब ओवम के साथ कंबाइन करेगा तो एक नया सेल बनेगा, उस नए सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम, पूरे प्रोसेस को, जाइगोट के बनने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये जाइगोट जो है ये क्या करेगा, डिवेल्प करेगा, इसमें डिवेल्प करेगा मतलब कि इसमें डिवीज़न होती जाएगी, सेल जो है ये डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और फिर एक क्या बनाएगा, अनबॉर्न बेबी जो कि यूट्रस में प्रेजेंट होगा। स्टार्टिंग के अभी इनकी 2 to 4 वीक्स का जब हो जाएगा तो वो एक जो है कुछ जैसे अभी उसके जो है, जैसे ये है आपके पास पिक्चर में आपके पास दिखाया गया ना कि ये आपके पास इनकी स्पर्म्स है कई सारे, ठीक है। तो ये ओवम है और ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो ये जाइगोट जब डिवाइड होगा कई कई सेल्स में, अभी बेबी के कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे बने हुए, उसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर इसके जब बॉडी पार्ट्स जो है डिवेल्प करना स्टार्ट कर जाएंगे, अब पहचानना जाएगा कि हाँ जी पूरा अब एक बेबी है, जैसे ये है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फीटस बोल देते हैं, ठीक है। अभी जब वो इसके बॉडी पार्ट्स नहीं बने हैं तो वो एम्ब्रियो होगा, जब उसके बॉडी पार्ट्स बन गए तो वो क्या बनेगा, फीटस बन जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि दो फर्टिलाइजेशन भी हमारे पास 2 टाइप्स की आती है, एक आती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक आती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगी, फीमेल बॉडी के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्स हैं, ओवाज हैं, वो फीमेल बॉडी के अंदर जाकर, अंदर फीमेल बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी ओवाज हैं, ठीक है, तो स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करेंगे उस एग को, तो वो जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो फिर बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही इसमें होगा, ठीक है ना। आगे भी इसमें कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिंपल आपने भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब फीमेल बॉडी के अंदर बेबी का जाइगोट बनता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो फीमेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन्स मतलब स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर उस प्रोसेस को कॉपुलेशन बोलते हैं या मेटिंग बोलते हैं। तो कॉपुलेशन में जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो इंजेक्ट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और वहाँ पर एग्स के साथ, सिंगल एग के साथ जो है वो स्पर्म
स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है। दूसरा हमारे पास आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे प्रोसेस है, ऐसी फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के बाहर होगी, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगी, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो इसमें जो है एग्स भी और स्पर्म्स भी जो है फीमेल बॉडी के बाहर ही होंगे, जैसे एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग्स आ गए, टॉड्स आ गए, फिश आ गए। तो ये जो है अपनी बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर ही इसमें जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होती है। तो उसमें क्या होता है कि मेल जो है वो भी अपने, जैसे अब ये है पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्पर्म्स भी और एग्स भी जो है वो मेल और फीमेल दोनों जो है अपने गमीट्स जो है वो पानी में निकाल देते हैं और फिर वहाँ पर वाटर में ही जो है फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है फिर स्पर्म्स जो है वो कोलाइड करते हैं एग्स के साथ और फिर फीमेल बॉडी के बाहर ही वो फर्टिलाइजेशन हो गई। तो अब दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी पता लग गया कि कैट्स, डॉग्स वगैरह, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और टोड्स, फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो अब फर्टिलाइजेशन से जो सेल बना, सिंगल सेल बना, वो कहते हैं हम उसको जाइगोट। तो जाइगोट जो है वो डिवेल्प करता है बेबी एनिमल में या फुल ऑर्गेनिज्म में। तो जाइगोट ऐसा मेथड जिसमें जाइगोट जो है पूरा का पूरा ग्रो करता है, डिवेल्प करता है। ठीक है, एक फुल ऑर्गेनिज्म में ये भी डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में जाइगोट जो है वो ग्रो करेगा, डिवेल्प करेगा, वो करेगा मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब वो फिर पूरा डिवेल्प कर जाता है आफ्टर 9 मंथ्स, मदर जो है बेबी को बर्थ करती है, देती है। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमंस के साथ कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, ये भी जो है बेबी बर्थ होता है इनमें, छोटे छोटे बच्चों का। ठीक है, उसके बाद जैसे अब एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं, एग्स निकालते हैं, तो फर्टिलाइज्ड एग्स निकलते हैं। तो फिर उसके ऊपर हैन जो है वो बैठती है ना, मुर्गी बैठती है अंडों के ऊपर, और फिर उसको पूरा प्रॉपर वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, गर्माहट देने के लिए, और एक फिर सर्टेन टाइम के बाद वो जाइगोट जो है वो डिवेल्प करता है एक नए चिकन के रूप में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेबी को जन्म नहीं देते हैं, बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, ह्यूमंस जैसे देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है असेक्सुअल से? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑलमोस्ट जो है हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। अब हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होती है, अमीबा के शक्ल अमीबा के पेरेंट की तरह ही होगी। ठीक है, तो हमारे भाई बहनों की भी शक्ल हमारी तरह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह की स्पर्म जो है वो एक पर्सन से आ रहा है, मेल से आ रहा है, ओवम जो है, एग जो है वो फीमेल से आ रहा है। ठीक है, तो वो जो कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वेरिएशंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट मदर और फादर जो है उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिससे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो हैं, मतलब उनके बच्चे जो हैं वो नए जेनेटिक वेरिएशंस के साथ आते हैं। और इसी कारण क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन होने से क्या है, डाइवर्सिटी जो है करैक्टर्स में वो आती है, जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। मतलब जेनेटिकली हम अलग अलग होते हैं। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, मतलब नई स्पीशीज़ का बनना इसी पर डिपेंड करता है। और साथ के साथ क्या है, इवोल्यूशन। पहले कहते थे ना कि हम चिंपैंजी, बंदरों जैसे थे, ठीक है ना, कहते थे ना कि बंदर हमारे पूर्वज ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर वो कैसे, वो एकदम से वो हमसे अलग हो गए, चिंपैंजीज हमसे अलग हो गए। वो कैसे कि करोड़ों लाखों करोड़ों साल लगते हैं इस वेरिएशन को आने में, कि थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आता गया, हम इवॉल्व कर, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करते गए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुए, तो फिर ये वेरिएशंस जो है लाखों करोड़ों सालों में आई। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में एक चैप्टर आगे है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि वाई द अमाउंट ऑफ DNA डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो DNA है कंबाइन कर रहा है, उसका अमाउंट डबल क्यों नहीं होता है? तो इसके बारे में मैं बताती हूँ, इसको डिटेल में ध्यान से समझना, क्योंकि आगे भी ये चैप्टर है उसमें आपको काम आएगा। तो आपने सिंपल इसमें समझना है कि सेल जो है हमारे पास एक, उसमें
46 एक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। ओके, सो 46 क्रोमोसोम हुए। ठीक है, तो अब जब सेल डिवाइड कर रहा है, डिवीज़न दो तरह की होती है, आप +1 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एक होती है माइटोसिस, ठीक है, दूसरी होती है मियोसिस। तो माइटोसिस जैसे हमने पढ़ा है ना अमीबा वगैरह में, तो वो माइटोसिस है कि एक जो है वो सेम इंफॉर्मेशन जा रही है और इक्वल क्वांटिटी जा रही है इसमें। अगर इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो मियोसिस में क्या होता है, जैसे अब हम 46 की ही बात कर रहे हैं, तो मियोसिस में क्या होगा, जब एक सेल हमारे पास, मान लो ये सेल आ गया, 46 क्रोमोसोम है, तो जब मियोसिस होगी सेक्स सेल्स के बीच में, मियोसिस किस में होती है, सेक्स सेल्स में होती है, मतलब गैमीट्स में होती है। तो 46 क्रोमोसोम है, 23 एक में चले गए और 23 एक में चले गए। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास स्पर्म है, ऐसे ही मदर के एग में भी यहाँ पर 46 थे और यहाँ पर 23 आए, यहाँ पर 23 आए। अब ये स्पर्म जो है ये इस एग के साथ कंबाइन कर गया, फ्यूज़ कर गया, तो अब 23 क्रोमोसोम ये थे, 23 क्रोमोसोम ये थे, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 46। और हमारे पास एक सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि डबल क्यों नहीं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डीएनए का अमाउंट 46 से डबल क्यों नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सेक्स सेल्स हैं उनमें एक स्पेशल डिवीज़न होती है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो वो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। तो जब वो गैमेट्स जो हैं दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, कंबाइन करता है, तो वो हाफ नंबर एक गैमेट का हो गया, हाफ नंबर दूसरे गैमेट का हो गया, और फिर वो हमारे पास एक्चुअल नंबर जो है वो एक जाइगोट में क्रोमोसोम का बन जाता है। तो यहाँ पर यही समझाया हुआ है कि गैमेट्स जो है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनमें हाफ जो है वो डीएनए होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो नॉर्मल बॉडी के सेल से हाफ नंबर होता है, तो यही है 23 मेल का आ गया, 23 फीमेल का आ गया और 46 हमारे पास बन गया। तो इस तरह से हमारे पास नंबर जो है वो कभी भी डबल नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में होता है। तो मेल जो है, मेल पेरेंट जो है वो स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, स्पर्म्स में टेल होती है, वो मूव करती है। फीमेल में क्या होता है, ओवा या एग होता है, वो ओवम जो होता है साइज़ में बड़ा होता है स्पर्म से, उसमें कई सारा साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ये है, ये ओवम है और ये मेल गमीट है, ये आता है इसके साथ फ्यूज़ करता है, यहाँ से सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओवम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और टेल बाहर रह जाती है। और जब ये दोनों फ्यूज़ कर गए, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गए, मिल गए, तो हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। स्पर्म जो है वो एंटर कर गया ओवम में, फ्यूज़ कर दिया और जाइगोट बन गया। और ये प्रोसेस कौन सा हो गया, फर्टिलाइजेशन। और इस तरह से जाइगोट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम से बन जाता है और फिर ये जाइगोट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, उसमें कई सारी सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड होते जाते हैं और फिर जाइगोट जो है वो एक और न्यू बेबी में बन जाता है। तो सिंपल हमारे पास यही आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, स्पर्म एग आपस में ज्वाइन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट आगे डेवलप ग्रो करके एक नया बेबी एनिमल बनाता है। ठीक है, और अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा पुबर्टी और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। इफ you have any doubt, you can ask me in the comment box. Okay, bye bye.